सब उसी तरह से देखते हैं कि ये सब चोर लोग हैं, ये सब बदमाश लोग हैं, पैसा खा गए हैं। और पैसा हमने नहीं खाया। रुपया तो बहुत खर्च हो गया, परिवार फंस गया माँ को और बर्बाद भी गया। गवर्नमेंट ने इन कंपनियों को लाइसेंस दिया, फर्जी कंपनियों को, और जब इनको बंद करना तो पहले ही और समय देते। नींद भी नहीं आने देता है, परेशान करता है, तुम्हारी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अपने परिचितों के, अपने रिश्तेदारों के कितने लोगों के कितने पैसे लगभग है? मैंने भी पैसा इसलिए इन्वेस्टमेंट किया कि भाई मेरे को समय पे पैसा मिलेगा और मेरे समय पे कहीं काम आएगा। रिश्तेदार टूट गए, घर नहीं आते हमारे, तो साले ये चोर लोग पैसा खा गए। अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद जिला कलेक्ट्री परिसर के सामने, और ये जो बुजुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, अगर इनकी कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस उम्र में इन्हें आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं। कई नाम है आप लोग? सर धन्यवाद पहले तो आपको। मेरा नाम रामलाल गुर्जर है, ग्राम बिनोल का निवासी हूँ, और इस कंपनी में मैं एक अभिकर्ता के रूप में था, काम किया। कौन सी कंपनी में था? PSC। तो सबसे पहले तो मैंने मेरे पैसे, मेरे परिवार के पैसे, पड़ोस के पैसे, रिश्तेदारों के पैसे यहाँ लाकर जमा कराया। तो पैसा मिल रहा तब तक तो ठीक, और जो ही ये बंद हुई उसके बाद में जीना हमारा हराम हो गया। कहीं अभी बोले समाज में जाना आना, गांव में रहना, तो सब उसी तरह से देखते हैं कि ये सब चोर लोग हैं, ये सब बदमाश लोग हैं, पैसा खा गए हैं। और पैसा हमने नहीं खाया, पैसा तो ये गवर्नमेंट भ्रष्ट है। गवर्नमेंट ने इन कंपनियों को लाइसेंस दिया, फर्जी कंपनियों को, और जब इनको बंद करना तो पहले ही और समय देते, पैसा है या दिलवा के फिर इनको बंद करते। तो इन्होंने एकदम 2021, शायद 21 जून नहीं 21 अगस्त 2014 कंपनी पर, सभी कंपनियों पर बैन लगा दिया। उसके बाद में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया 2 फरवरी 2016 कि भाई इनकी ये कंपनियों की ज़मीन बेचो और इन निवेशकों का भुगतान करो। तो अभी पूर्व वक्ता आपको बता रहे थे कि सर आज दिन तक नी के बराबर उन्होंने पेमेंट किया। आपने अपने परिचितों के, अपने रिश्तेदारों के कितने लोगों के कितने पैसे लगभग है? अरे सर बताने में तो भाई नहीं बता सकता हूँ, काम तो करोड़ों में हुआ। मैं था, मेरे साथी थे, बहुत सारे थे, तो वो तो करोड़ों में कहा गया पैसा। एक समस्या राम जी आ रही है कि मैं जितना भी कवर कर रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जिन लोगों ने भी दूसरों को कहा, किसी ने अपनी बहन को कहा, किसी ने बेटी को कहा, किसी ने अपने दूसरे रिश्तेदारों को कहा, किसी ने अपने मित्र को कहा, अब वो सब लोग आप जैसे लोगों का आके रोज़ गला पकड़ते हैं कि भाई साहब मैं कंपनी को नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हारे तो आपके तो दो ही तरफ, खुद का दम तो गया जो गया। ये रिश्तेदार नातेदार ये भी जा रहे हैं। सब रिश्तेदार टूट गए, घर नहीं आते हमारे, तो साले ये चोर लोग पैसा खा गए। और हम कहीं समाज में जाते हैं तो उसी नज़र से हमको देखते हैं, तो हमको है जाने स्वाभिमान से जीने का अब इसमें अधिकार नहीं। हम नीचे है बैठ के बिगर इज्जत के जी रहे हैं, एक चोर बन के जी रहे हैं, तो जबकि हम चोर नहीं है सर। ये भ्रष्ट तो गवर्नमेंट है कि इन कंपनियों को इन्होंने लाइसेंस दिया, और उसी लाइसेंस की ताकत से हमने देखा कि भाई चलो सही है, तो उससे हमने इनमें काम किया। अगर ये लाइसेंस नहीं देती तो आज शायद ये दिन हमको नहीं देखने पड़ते। कई नाम है आप लोग? बुरा जी है, कशो गाँव है? आगरिया की भाड़ा। आगरिया की भाड़ा। कतरा रुपया लाग गया ना? और रुपया तो बहुत खर्च हो गया, परिवार फंस गया माँ को और बर्बाद भी गया। एक को दूसरों को जोड़िया तो परिवार फंस गया, सब रुपया बेचा जो भी मैंने पूरा कर दिया, और सरकार होना ही नहीं करी है। यह बात है। ये जो मैं सबों बात कर रही हूँ, ये गिराक माने बहन बेटियार बेटा आने जाने भी भारी पड़ गयो। यह वास्तविकता है कि हाथ छेड़ने में? सही बात है। आपने कही स्थिति? हमारे यही समझा कि जैसे मैं भी जुड़िया, तो जैसे मेंबर बनाया 50-100, तो साका लाल पैसे भरते रिया, उर्दू के पैसे आ रहे नहीं है, तो कहता पैसे तो था दिया हम करो, मैं तो कंपनी जानता, मेरा पैसा। गाँव कशो? तारागढ़। हाँ, राजसमंद कतरो दूर पड़े? कतरो पड़तो वैसा अपने
100 किलोमीटर 100 किलोमीटर ये दूरी मैंने इसलिए पूछी, बता रहा हूँ कि ये बुजुर्ग इस उम्र में उस पैसे के लिए 100 किलोमीटर दूर से आके यहाँ धरने पे बैठे हैं। मतलब मामला इतना गंभीर है, कुछ तो पीड़ा होगी। अब किसी आदमी से जाओ तो भाई हम तो कंपनी नहीं जानो, पैसा था दीदा पैसे दो, अब मौके पास तो पैसे रिया नहीं दे कहाँ से। ये जो पूरा मामला आप बताइए, अलग अलग मैं बात कर रही हूँ। सब मेन समस्या ये रही कि माना पैसा तो गया जो गया, रिश्ता नाता भी पड़ा गया। रोज मतलब माने जैसे बता रहा कि सरपंच साहब राम जी के अभी माने सब घर परिवार प्रोग्राम में जाओ तो नीचे देखना पड़ा, देखना पड़े उस अनुभव परेशान हमको परेशान करता है, रोज रोज नींद भी नहीं आने देता है, परेशान करता है, तुम्हारी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सब सुनते हैं। कम से कम 30-40 आदमी मेरे भी घर आके सब मेरे को परेशान। कितने पैसे होंगे लगभग? 10 लाख के लगभग होगा। अच्छा, ये देखो आप, ये अलग अलग राशि भी पूछ रहा हूँ मैं। गंगाराम जी, अलग अलग आंदोलन में आते हो, पर आज इस आंदोलन में भी आना पड़ा, और ये जो लोगों की हालत देख रहा हूँ तो मेरे को खुद को पीड़ा हो रही है कि इतने बुजुर्गों को इस संघर्ष में आना पड़ रहा है। मेरा भी पैसा इसमें लगा हुआ है, और मैंने भी पैसा इसलिए इन्वेस्टमेंट किया कि भाई मेरे को समय पे पैसा मिलेगा और मेरे समय पे कहीं काम आएगा, लेकिन वो पैसा मेरे को समय पे नहीं मिलने से मेरे को भी इस आंदोलन में आना पड़ा। ये देखो आप, किसी का 10 लाख डूबा है, किसी का 1 करोड़ डूबा है, धमकी देते हैं। अच्छा, जिनसे पैसे लगवाए आपने, ये देखो ये धमकियाँ, जो जिसको पैसा जिसने जमा किया वो चले गए, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो पैसा वापस दिलाए, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। बस ये धरातल पर चक्कर, अपमान और धमकियाँ बची हुई है। तो किसी का 10 लाख अटका हुआ है, किसी का 20, किसी का 1 करोड़, पैसे अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, और पैसे के साथ साथ सम्मानजनक जीने का अधिकार भी इन दिनों इनके हाथ से निकलता छूटता दिखाई दे रहा है। अब इनकी समस्या कब सुनी जाएगी, कब इन बुजुर्गों को इस उम्र में थोड़ी राहत दी जाएगी, ये देखने वाली बात है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।